नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नंबर 1 इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है। मैं आपके साथ हूं पुनीत पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा चुनाव के लिए एक कदम आगे गई है, अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तभी से प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। और खबर अब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। 11 की 11 सीटों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 7 मार्च को यानी कुछ घंटों के बाद उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने का मन बना चुकी। भूपेश सरकार के 2 हारे हुए मंत्री भी कांग्रेस अब की बार इन्हें भी आगे करेगी, इन पर भी दांव लगा सकती है। तो कौन कौन कहां से हो सकता है प्रत्याशी, क्या है पूरा समीकरण, आपको सभी के नाम बताएंगे आज सिर्फ और सिर्फ इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ, इस एक्सक्लूसिव बुलेटिन में। तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है, लेकिन मोहर लगनी बाकी। धनेन्द्र साहू महासमुंद से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं संभावित चेहरे। दीपक बैज, हालांकि बस्तर से 2 नाम बताए जाते हैं, एक दीपक बैज और साथ में एक और नाम लिया जा रहा है। दीपक बैज के साथ साथ बस्तर से एक और नाम कबासी लखमा के बेटे हरीश लखमा का है। इसके अलावा अन्य सीटों पर भी आप नाम देखें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संभावित चेहरों में बस्तर से 2 नाम हैं। केवल 1 या 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2 नाम बताए जाते हैं और बाकी सभी सीटों पर सिंगल नाम है। बस्तर से दीपक बैज और हरीश लखमा के नाम है। महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उम्मीदवार उतारे। कांकेर से देखें, नरेश ठाकुर और बीरेश ठाकुर, ये 2 चेहरे हो सकते हैं, इनमें से किसी एक पर दांव लगाया जा सकता है। वहीं सरगुजा से देखें, शशि सिंह को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, जबकि बीजेपी ने यहां से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत उम्मीदवार बन सकती हैं सरोज पांडे के सामने, यह तय लग रहा है। चक्रधर सिदार और लालजीत राठिया, इन 2 के नामों की चर्चा है। बीजेपी ने यहां से राधेश्याम राठिया को जब से उतारा है, तब से किसी राठिया को टिकट मिलेगा, यह तकरीबन तय लग रहा है। इधर रायपुर से विकास उपाध्याय मुकाबला कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल के सामने। जांजगीर सीट पर शिव डहरिया, पूर्व मंत्री जो हैं कैबिनेट के मंत्री, उन्हें बीजेपी के कमलेश जांगड़े, एक महिला कैंडिडेट का सामना करना पड़ सकता है। जबकि राजनांदगांव सीट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल उतारे जा सकते हैं। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद संतोष पांडे को ही मैदान में रखा है, चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बिलासपुर में यादव समाज से टिकट दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी तोखन साहू पर अपना दांव लगा चुकी है, कार्यकर्ता को मैदान में उतार चुकी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संभावित चेहरे आप देख रहे हैं। बस्तर से 2 नाम हैं। इसी तरह कांकेर से नरेश ठाकुर, इनके नाम की घोषणा हो गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इनके नाम पर मोहर लगनी तकरीबन तय। बीरेश ठाकुर, 2 नाम 2 जगह से दिए गए, बाकी इसके अलावा सभी सीटों पर तकरीबन नाम तय माने जा रहे हैं। दुर्ग से ताम्रध्वज साहू उतारे जा सकते हैं, मोहर लगना भी बाकी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संभावित चेहरे जिन पर कुछ घंटों के बाद मोहर लगकर इनाम घोषित हो सकते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी इन चेहरों पर दांव लगाएगी, ये तकरीबन तय माना जा रहा है। बड़ा नाम भूपेश बघेल का, जो राजनांदगांव से उतारे जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को टिकट दे दिया है। उनसे मुकाबला कर सकते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट पर। बड़ी सीट देखें, रायपुर सीट, इस पर विकास उपाध्याय, इनका मुकाबला बृजमोहन अग्रवाल से होगा अगर यह नाम मोहर लगकर सामने आता है तो। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर मंत्री हैं और उनके सामने विकास उपाध्याय, एक युवा को उतारा जा सकता है। एक अनुभवी होने के साथ साथ संघर्षशील और जमीनी नेता हैं। रायपुर सीट पर इनके नाम के
पक्का होने की पूरी चर्चाएं। वहीं एक और मंत्री, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, उन्हें जांजगीर सीट पर उतारा जा सकता है और एक महिला फेस के साथ में कमलेश जांगड़े के सामने उनको मुकाबला करना पड़ सकता है। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वे संभावित प्रत्याशी हैं जिन पर 7 तारीख को मुहर लगना तय माना जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राम दल है तो कांग्रेस पार्टी रावण दल। ये बात कांग्रेस वाले जानते हैं और इसीलिए कांग्रेस का कोई भी नेता इस वक्त चुनाव लड़ना नहीं चाहता। नेता हाथ जोड़ जोड़ कर चुनाव न लड़वाने की कवायद में जुटे हैं क्योंकि जीत रामदल की होना तय है। उन्होंने कहा कि पूरा देश राममय है। जब कमल निशान पर ईवीएम का बटन दबेगा तो जय श्री राम के नारे लगेंगे। इस बीच कवासी लखमा और दीपक बैच के बीच खींचतान की खबरें भी आईं। इस पर आदिवासी नेता केदार कश्यप ने कहा कि खींचतान नई नहीं पुरानी है। हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैच को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। पलटवार में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया। कहा कि 10 साल में मोदी सरकार कुछ कर ना पाई। अब जब चुनाव आया तो राम और रावण में बातों को उलझा रहे हैं, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, वो बेचारे भागे चल रहे हैं इधर उधर। उनके नेता वो हाथ जोड़े चल रहे हैं कि हमको मत लड़ाओ, हमको मत लड़ाओ। क्यों? रामा दल के लोग हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के रामा दल। और रामा दल के सामने रावण दल का क्या हासिल हुआ है मालूम है सबको। पीसीसी अध्यक्ष की जो जमीन है वो खिसक रही है और उसके कारण से अब कवासी लखमा हो चाहे मोहन मरकाम हो, जितने भी नेता हैं उसके खिलाफ में लामबंद हो चुके हैं और हार का ठीकरा अब जो फूटा है उसके कारण से उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दीपक बैच को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव आ रहा तो फिर भगवान राम और रावण की इनको याद आ रही है। जनता अब के बाद इनके भुलावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति तो कालनेमी के समान है और जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ गई है। मोदी जी को अपने वायदों का, वायदा खिलाफी का हिसाब देना होगा। तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर बहस है कि कौन है राम और कौन है रावण। इस विषय पर आज छत्तीसगढ़ की बात में रात को 8 बजे एक बड़ी डिबेट होनी है। जुड़िएगा, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ में इंतजार है महतारी बंधन योजना की राशि का, लेकिन इस राशि का इंतजार करने वाले हितग्राहियों का इंतजार थोड़ा और बढ़ेगा। ट्रांसफर की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई। इस योजना की राशि पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दी जानी थी, फिर एक दिन पहले 7 मार्च की तारीख आई। साइंस कॉलेज मैदान पर कार्यक्रम के द्वारा ये राशि बांटे जाने का आयोजन होना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी, लेकिन यह दावा किया है कि चुनाव का कार्यक्रम आने से पहले महिलाओं के खाते में महतारी बंधन की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है। दीपक बैज ने कहा कि 3 महीने की राशि एक साथ 3,000 रुपए प्रति महिला के खाते में जाना चाहिए। सरकार महिलाओं से तारीख पर तारीख वाला खेल खेल रही है। हाँ, कल वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी बंधन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। 7 मार्च को फाइनल हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से ये आगे डेट बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे CM साहब से बात हुआ तो वो PM साहब को बुलाने की तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री जी को। तो अगर टाइम फिक्स हो जाता है तो 10 तारीख तक फाइनल हो रहा है। अगर उधर से आ जाता है जवाब तो 10 तारीख को महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेगा। पिछले 3 महीने का पैसा 3,000 रुपये नुकसान हो रहा है माता बहनों को। जब से सरकार चुनी, सबसे सरकार बनी, ये तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं ताकि उसको मैनेज कर पाए। इस सरकार को बिल्कुल भी कहीं समझ में नहीं है और महतारी बंधन का
बिल्कुल इसका लाभ छत्तीसगढ़ की माता बहनों को नहीं मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में महतारी वंदन योजना एक बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी के लिए और इसकी तारीख का आगे बढ़ना बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहस जारी है, अब देखना है कि ये लाभ कब तक मिलता है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में राहुल की यात्रा पर कई सारी खबरें हैं। 5वां दिन है, आखिरी दिन है। 5वें दिन ये यात्रा उज्जैन से धार के बदनावर पहुंच चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रोड शो किया। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सभा को संबोधित किया। सभा में दोनों कांग्रेसी नेता मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। राहुल गांधी ने उद्योगपति, युवा, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर मोदी पर निशाना साधा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने पूर्व सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह से पूछिए उन्हें हटाया क्यों गया। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं। शिवराज सिंह ये भूल गए हैं, व्यापम घोटाले में हजारों करोड़ रुपए का बड़ी घोटाला हुआ, हम पार्लियामेंट में उठाए, हम लोग बार बार कहते रहे, लेकिन शिवराज सिंह उस वक्त कुछ नहीं कहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातिगत जनगणना के विषय को उठा रहे हैं। जातियों को लेकर लगातार उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसी मुद्दे पर पलटवार में कहा कि राहुल को पहले यह बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंदू समाज में वर्ग जाति का कोई उल्लेख नहीं। राहुल गांधी अगर अपने जाति पूछना शुरू कर दी है तो पहले आपको स्वयं खुद यह बताना पड़ेगा कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है। वहीं राहुल गांधी की जाति पूछे जाने पर कांग्रेस ने करारा वार किया, निशाना साधा। मीरा विभाग उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा, राहुल गांधी से जाति पूछने वाले रामेश्वर शर्मा पहले अपनी जाति बताएं। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस की 10 से 12 सीट जीतने के दावे पर भी तंज कसा है कि राहुल गांधी जी को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। वैसे तो हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंदू समाज में सबके वर्ग जाति का कोई उल्लेख नहीं होता है, पर राहुल गांधी जी अगर आपने जाति पूछना शुरू कर दी तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है। कमलनाथ जी जो 10 सीटें बोल रहे हैं, आगे का एक खत्म हो जाएगा, कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। आप भी जानते हैं कि सबसे बड़ा संशय तो रामेश्वर शर्मा जी की ही जाति के ऊपर है कि वो हैं क्या। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बातों बातों में मंच के ऊपर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मंच से इंदौर के वर्तमान सांसद शंकर लालवानी के टिकट को लेकर संदेह वाली बात कह दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उड़ते उड़ते खबर मिली है कि सांसद शंकर लालवानी का टिकट इसलिए कट गया क्योंकि इस बार किसी महिला को टिकट देना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला सांसद होना चाहिए, महिला को चुनाव लड़ाओ, वो भी सेफ सीट से। दरअसल विजयवर्गीय ने समृद्ध नारी सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मंच से उन्होंने ये दावा किया। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिला को देना है, कोई महिला सांसद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला को लड़ाओ और सेफ सीट से लड़ाओ। इधर पश्चिम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार संदेश खाली को लेकर वार किया। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री के सामने अपना दर्द बयां कर पीड़ित महिलाएं काफ़ी भावुक हो गईं। 12/7 में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संदेश खाली घटना का फिर जिक्र किया, इसकी घोर निंदा की। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा कि संदेश खाली में जो हुआ
शर्म से सर झुक जाएगा। तृणमूल के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार घोर पाप का काम है। यहाँ की महिलाएं आक्रोशित हैं। पीएम मोदी ने ये कहा कि संदेश खाली ने सिखाया कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटी की बुलंद आवाज केवल भाजपा ही है। तृणमूल सरकार महिला विरोधी है। टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी दे दें। टीएमसी नेता तापस रॉय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। संदेश खाली में हुई घटना के बाद चौतरफा वार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर टीएमसी सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने 2 दिवसीय दौरे में कई दफा संदेश खाली का हर मन से जिक्र किया, ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं अब दूसरी तरफ टीएमसी नेता तापस रॉय ने संदेश खाली मुद्दे पर ही पार्टी छोड़ी थी, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की बिसात बिछाई है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण में नेताओं के परफॉर्मेंस के साथ बीजेपी ने कास्ट फैक्टर का विशेष ध्यान रखा है। हर जाति हर वर्ग पर फोकस करते हुए टिकट बांटे गए। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार सभी 29 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस अभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में। मध्य प्रदेश की 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने टिकट वितरण में जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की। भाजपा ने इन 24 में से 8 सीटों पर ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 3 सीटों पर किरार और धाकड़ समाज के प्रत्याशी उतारे गए हैं। 2 सीटों पर कुर्मी, 5 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जबकि कुशवाहा, मराठा, क्षत्रिय और वैश्य समाज से एक उम्मीदवार को टिकट मिला है। 24 सीटों पर भाजपा ने 13 मौजूदा सांसदों को फिर से टिकट दिया, जबकि 6 सांसदों के टिकट काट दिए गए। वहीं भाजपा ने 24 में से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी हैं, जबकि 2019 में सभी 29 सीटों पर कुल 4 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। वहीं प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी को होशंगाबाद सीट से उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने समग्र रूप से विचार करके जनता की आकांक्षा और कार्यकर्ताओं की भावना और जीत की संभावना को देखकर टिकट दिए हैं। स्वाभाविक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस पूरे के पूरे निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित रहा है और होगा। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, उसी भावना को लेकर ये प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया भी हुई है। भारतीय पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। सोशल इंजीनियरिंग का मीनिंग वो समझते कहाँ है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे किसी को पद में बिठा देते हैं, लेकिन उस वर्ग के साथ न्याय कहाँ होता है। मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री हुए, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। ओबीसी का 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया, विधानसभा में पास हुआ, उसको आज तक इन्होंने किसी न किसी एनके पर लटका दिया, आज भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो सोशल इंजीनियरिंग नहीं होती है। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर लोगों को गुमराह करने का तरीका होता है, वही सूची में दिख रहा है। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग पर कांग्रेस तंज कस रही है। मिशन 29 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। पार्टी दावा कर रही है कि उसे सभी 29 सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि होल्ड की गई 5 सीटों पर अभी भी कई पेच फंसे हैं। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।